चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और दिखाइए वो इमेज जो अपन ने बनाई थी। इतने टाइम से दिखाई नहीं पा रहे थे, मूड इतना बिगड़ा हुआ था। अब फाइनली जाके पेनल्टीमेट सेशन इस वीक का, तो थोड़े से स्माइल्स वैसे रिकॉर्ड 10 दिन की लगातार बिकवाली के बाद कल फाइनली जाके एक रिलीफ रैली, वो लूजिंग स्ट्रीक पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर, इंट्राडे सेशन अब रखिएगा प्लीज स्क्रीन्स पे। एक सुस्त सी, एक पस्त सी शुरुआत हुई थी क्योंकि मिले जुले ग्लोबल समीकरण थे, पर हुआ यह कि वो लोअर लेवल्स पे एक बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट, स्क्रीन्स पे बढ़िया रिकवरी का ट्रेड और एक समय 300 पॉइंट प्लस का उछाल। इनफैक्ट क्लोजिंग में भी 250 पॉइंट की निफ्टी मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। बढ़िया रहा, और खड़े थे हम लोग बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे, 22,000, 21,800। ऑसिलेटर्स डीपली ओवरसोल्ड थे, एक बाउंस के लिए ड्यू थे। उसमें यूएस फ्यूचर्स में उछाल, एशियन मार्केट्स की चाल, और उस पे जोड़ दीजिए क्रूड का पस्त पड़ना। बढ़िया इंग्रेडिएंट्स मिल गए हमको, एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो गई और एक अच्छा स्क्रीन उभरा फाइनली। अच्छा, स्क्रीन अच्छा मतलब सभी सेक्टोरल इंडिसेस कल के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी के 50 में से 45 स्टॉक्स कल हरे में समाप्ति करते हुए नजर आए। वायदा में 200 प्लस स्टॉक्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे, और मार्केट ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव 7:1 एडवांसेस के फेवर में। वो कहते हैं ना, फाइनली एक सी ऑफ ग्रीन नजर आया कल जाके, बढ़िया रिस्पाइट था। पर बड़ा सवाल, क्या ये पुल बैक दरअसल हम आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग का मौका है, या इस पुल बैक के, इस कवरिंग मूव्स के फर्दर लेग्स है? गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है थोड़ा बहुत और इंच अप करेंगे, एक चौथाई तो नहीं कहूंगा, 28-30 पॉइंट कह लीजिए इन ग्रीन, लार्जली फ्लैट शुरुआत करने के इंडिकेशंस। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट चीजें, ग्लोब कितना सपोर्टिव है अपने लिए, और दूसरा अपने ट्रेड के समीकरण बैठ कैसे रहे, कल हुआ क्या, ये दोनों चीजें समझने की जरूरत, तब शायद उस सवाल का आंसर मिलेगा कि रैली के फर्दर लेग्स हैं कि नहीं। ग्लोब की स्थिति आपको दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान, कल के बढ़िया सेशन के बाद 30 पॉइंट ऊपर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है, ऐसे रीड करिए। एशियन पियर्स, डायरेक्टर साहब जरा क्विकली मूव करिए स्क्रीन को। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बढ़िया, लार्जली आधे % से 3/4% एशिया में मजबूती के साथ कामकाज। ये देखिए, चौतरफा हरियाली है, और वजह है यूएस से डिसेंट सा हैंडओवर। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल मजबूती के साथ 1 से 1.5% बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। हालांकि इंट्राडे में शुरुआत लड़खड़ाई हुई थी, लार्जली फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द कामकाज हो रहा था, सेकेंड हाफ में मूव्स बने, और फाइनली 2 दिन 600 पॉइंट डाउ गिरने के बाद कल 500 पॉइंट चल के खड़ा हो गया। अपने जैसा हाल था, खूब पिटने के बाद एक बाउंस प्ले हुआ। इंग्रेडिएंट्स यहां पे भी थे, इंग्रेडिएंट शायद वहां पे भी बने। हॉर्मास बताएंगे दरअसल मूड था कैसा, हुआ क्या यूएस में, और हमारे लिए संकेत कैसे हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग आशीष। और संकेत अच्छे हैं फिलहाल के लिए तो ऑन स्क्रीन, क्योंकि आप अगर इंट्राडे चार्ट देखें डाउ का, तो किसी 8 साल के बच्चे ने ड्राइंग बनाई हो। शुरुआत के सेशन तो ऐसे ही लग रहे थे, मगर फिर जो उछाल आया वो इस वजह से आया कि डोनाल्ड ट्रंप अब जाकर के फिर से थोड़ा सा सोच विचार करने लगे हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने ऑटो कंपनियों को 1 महीने का जो है एग्जेम्पशन दिया है टैरिफ से, और सिर्फ उन ऑटो कंपनियों को जिनकी गाड़ियां जो है यूएस, मेक्सिको, कनाडा, जो यूएसएमसीए अग्रीमेंट जो है, जो नैफ्टा का रिप्लेसमेंट था, उसके कंप्लायंस में जो गाड़ियां है उन्हीं को 1 महीने का एग्जेम्पशन दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने। और ये भी व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर दूसरी इंडस्ट्रीज उनके सामने कोई रिप्रेजेंटेशन रखना चाहती है
तो वो भी वो सुनने के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस वजह से सारे जो ऑटो शेयर्स है उनमें हमने तेजी देखने मिली। स्टेलांटिस हो, जनरल मोटर्स हो, फोर्ड हो, सभी में 6 से 10% की तेजी हमें इन ऑटो शेयरों में देखने मिली। मगर अब इस बारे में क्लैरिटी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये एग्जेम्पशन सिर्फ गाड़ियों के लिए होगा या ऑटो पार्ट्स के लिए भी होगा और किन चीज़ों के लिए अप्लाई करेगा, इस पर क्लैरिटी है। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि अब जो है सारे एग्रीकल्चरल गुड्स पर भी, जो कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल गुड्स है इनके भी कुछ एग्जेम्पशंस पर विचार चल रहा है, क्योंकि कनाडा ने भी ये तो कह दिया है कि जब तक जो है पूरी तरह से राहत नहीं मिलती है इन टैरिफ्स पर, हम हमारे काउंटर टैरिफ्स नहीं हटाएंगे। ये बात कनाडा ने साफ कर दी है। और जस्टिन ट्रूडो ने तो ये भी कहा है कि ये टैरिफ्स जो है अमेरिकी लोगों को काफ़ी तकलीफ देने वाले हैं, ये उन लोगों को ध्यान में रखना होगा और हम हमारे स्टैंड पर डटे हुए हैं। मगर असली एक्शन जो इक्विटीज़ के बाहर हमें देखने मिला वो डॉलर में देखने मिला और बॉन्ड्स में देखने मिला। डॉलर जो है अब अपने 3 महीने 4 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है, क्योंकि 104 के लेवल हमने सिर्फ नवंबर में देखे थे। ट्रंप के इलेक्शन की जीत के कुछ दिनों बाद 7 नवंबर को ये लेवल हमने देखे थे। और यूरो में काफ़ी तेज़ी देखने मिली है, उस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। और इस डॉलर की कमजोरी की वजह से बेस मेटल्स में और प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी उछाल देखने मिला। गोल्ड की कीमतें 3 दिन से चल रही है, चांदी की कीमतें 3 दिन से चल रही है और कॉपर की प्राइसेस में 5% का उछाल इसलिए हमें देखने मिला क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम के बाद अब शायद ट्रंप कॉपर पर भी 25% टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। इस वजह से कॉपर की कीमतों में उछाल देखने मिला। बॉन्ड्स में भी रैली हमें देखने मिली, कमजोरी चल रही है बॉन्ड यील्ड्स में, क्योंकि 10 ईयर की यील्ड अब 4.2 4.1 के आसपास आ चुकी है यूएस में। और 10 ईयर की यील्ड जो है जर्मनी की वो अब 3% के आसपास आ गई है। जो नवंबर 2023 के बाद के लेवल्स हमने देखे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 500 बिलियन यूरोस का आवंटन किया है। और डिफेंस स्पेंडिंग जो यूरोप में काफ़ी चल रहा है ये आजकल, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारी लागत लगाने की बात की है। एशिया में भी जापान की यील्ड्स भी जो है 10 साल की वो अब 1.5% पे पहुंच गई है 2009 के सबसे ऊंचे स्तरों पर। तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और दूसरा पॉजिटिव जो है वो तेल की कीमतें है, जैसे आपने कहा, क्योंकि ब्रेंट जो है अब $70 के नीचे आ गया है। सीटी तो कह रहा है कि 60 तक भी जा सकता है। और मॉर्गन स्टैनली ने जो है अपने दूसरी तिमाही का जो टारगेट है वो $75 से कम करके $70 कर दिया है। तो ये हमारे लिए तो पॉजिटिव है ही, मगर ये ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव है। आज बड़ा ट्रिगर है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, ट्रेड डेफिसिट आने हैं, मगर ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज आना है। रेट कट होगा इस बार, मगर आगे कितने होंगे वो नजर रखने की जरूरत है। तो फिलहाल स्क्रीन पर हैंडओवर अच्छा है, डॉलर कमजोर है, क्रूड के जो है 6 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। ओवरऑल अ पॉजिटिव हैंडओवर। बढ़िया है, ओवरऑल एक बढ़िया हैंडओवर। शुरुआत लड़खड़ाती हुई यूएस की, जैसे ही ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपडेट्स आए कि ऑटो मेकर्स को, मेक्सिको कनाडा वाले ऑटो मेकर्स को कुछ रिलीफ देने की तैयारी, मामला तूल पकड़ गया। और उस पर अब फ्रेश अपडेट्स ये भी हैं कि शायद वहाँ से आने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी एग्जेम्पशंस की तैयारी हो रही हो। तो ये हिंट कल सटल से वो उनके कॉमर्स वाले सेक्रेटरी साहब हैं, कौन, उन्होंने दिए थे हिंट्स कि हम निगोशिएट करेंगे, रीनिगोशिएट। और अब देखिए इस तरह के अपडेट्स आते हुए, इसीलिए मामला तूल पकड़ गया है यूएस का। दूसरा अच्छा क्यों अपने लिए, कच्चा तेल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे दबाव और इस समय $70 के नीचे कामकाज करता हुआ। तो समीकरण तो बढ़िया है। ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए हमारी अपनी रणनीति आज के लिए क्या होगी। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्यूज अच्छे, पर कल के सेशन की रीडिंग क्या कहती है और अपना अप्रोच क्या होगा? जी आशीष, देखिए कल जो हमारी सुबह बात हुई थी इसमें क्लियरली 2 बात मेंशन मैंने की थी कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज ऑफ नाउ अपना मैजिक, अपना प्रेशर, अपना आई थिंक इम्पैक्ट डाल रहा है। 22,000 को आप डिफेंड कर रहे थे 22,050 पे। मैं मंडे से वो फिगर, वो चार्ट बार बार आपको दिखा रहा हूँ। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई भी शॉर्ट होल्डर भी किसी बड़े एवरेज पे, स्पेशली वो एवरेज जो कि पिछले 5 साल के चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है, वो प्रेशर डालता है। कल की अप्रोच क्लियर थी, हम अभी डाउन ट्रेंड में हैं। सेल एंड राइज सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक निफ्टी 22,191 के नीचे है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 22,191 एंड 240, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 22,387, 423 क्वाइट पॉसिबल। और वो आया, मैंने 12 बजे एग्जैक्टली कहा, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग 22,400 पे है, बुक कर लीजिए एक बार प्रॉफिट को। आशीष, वो एक टेम्परेरी रिलीफ था। और क्या हुआ कल?
आपने मोटा मोटी 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को छूने की कोशिश करी निफ्टी पे, हालांकि आप सक्सीड नहीं हो पाए, बट निफ्टी बैंक सक्सीड हो गया। क्या व्यू था कल? 48,515 कटेगा तो एक 651 तक का स्विंग मिलेगा। डिफाइन कर रहा हूं पर इंडेक्स को, वो एग्जैक्टली कल का हाई जो था निफ्टी बैंक का, वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आपने दो चीज दिल से नोटिस की होगी कि एफआईआईज कैश के भले ही सेलर हैं, लेकिन इंडेक्स को सेल नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं कल की डिजिट्स पे, कल के नंबर्स पे। कल के नंबर्स में आप जरा एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, एक चीज विजिबल है कि इंडेक्स को वो हाथ नहीं लगा रहे। अब 410 उनकी सेलिंग 2800 करोड़ रुपए की थी, डीआईएस का बाय 3300 करोड़ रुपए का था, नेट कैश में था, और इंडेक्स कल उन्होंने बाय किया। यानी 2 दिन के पॉज के बाद कल इंडेक्स उन्होंने बाय किया। 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, और स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था 842 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। आईटी में मेजर शॉर्ट कवरिंग थी। अब आते हैं आज की डे अप्रोच पे। अगर आप कल के लॉन्ग लेके आए हैं तो भी ठीक है, नहीं लेके आए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सेटअप पे। कॉल राइटर्स कल के स्विंग को देखने के बाद फॉर एक्सपायरी डे एक सेफ डेस्टिनेशन पे चले गए हैं। वो यहां 22,400 पे नहीं है, वो बैठे हैं चुपचाप 22,500 पे, 22,600 पे। उनका डेस्टिनेशन है 22,500-600। यानी आपके पास प्ले करने के लिए यहां से करीब 150 पॉइंट का स्विंग खुला हुआ है। लेकिन वैल्यू एट रिस्क रखनी क्या है? 22,200 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 22,100 पे, 22,000 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज पर दी स्टैट्स आज बेस लेके आइएगा। अभी लेने का तो मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द डे अगर हम सिंक हों और एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्लस्टर आपको मिल रहा है, 22,200 से 22,500, 300 पॉइंट का क्लस्टर मिल रहा है फॉर एक्सपायरी डे। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। अभी टेक्सचर ये बाय ऑन डिप्स का हो गया है, सेल ऑन राइज का हो गया है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। आज मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा। अगर एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन, वो एक अच्छा डिप होगा रिस्क लेने के लिए। फिर कह रहा हूं, रिस्क लेने के लिए टू बाय अ डिप। अगर बेस वन हिट हो गया, वायलेट हो गया, तो हम फिर क्रैक हो जाएंगे, फिर 22,000 की तरफ जाएंगे ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेकिन बेस वन के डिप को बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास एक कंफर्टेबल जोन क्या है? बेस वन को बाय करने के बाद RS वन के आसपास अपने ट्रेड को चेक करें। ये क्या है? 22,381, 419। अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार हो गई, इवन आफ्टर गैप अप, आशीष, a swing towards 471, 507 and 551 looks possible। जैसे कि मैंने कहा कि हमको ट्रेंड रेंज मिल रही है 22,200 से लेकर 500 के बीच में। पर बुक जरूर करिएगा, नंबर्स पे जैसे ही निफ्टी आए बुक जरूर कीजिएगा। मेजर थ्रस्ट निफ्टी को तब मिलेगा जब ये 419 के जोन को पार करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये तय निफ्टी बैंक भी करेगा। देखिए, कल सारा पुश, सारा रिक्वायर्ड थर्स्ट निफ्टी आईटी जनरेट कर रहा था, जिसका मजा लिया निफ्टी ने, बट निफ्टी बैंक वो एक्शन को मिस कर रहा था। प्लेसमेंट इसकी भी अच्छी है। कल का डे हाई था 651, दैट इज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा। आपको पिरामिड्स में एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वो था ये जनाब 48,000 के पुट राइटर। इन्होंने, इनका कन्विक्शन बखूबी काम कर गया। 49,000 पे कॉल राइटर्स हैं। लेके आइए लेवल्स। एज पर दी स्टैट्स जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है, 48,500 पे भी पुट राइटिंग हुई है, 48,500 पे कॉल राइटर भी है। माइट बी निफ्टी बैंक इसी रेंज में वक्त गुजारे, बट पहला बेस लेके आइएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो एक अच्छा पॉइंट होगा बाय करने का, मेरे ख्याल से एंट्री पाने के लिए। और अगर नहीं हुआ, अगर RS1 पार हुआ, RS1 लेके आइए। अब RS1 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये बाइसेक्ट हुआ आशीष, तो निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट करेगा टू हिट 48,898 एंड 49,030। अब ये है कॉल राइटर्स का जोन और ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पार हो गया तो ठीक है, अन्यथा बुक कीजिएगा, अन्यथा एक रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोचिएगा। बट अगर 59,030 बाइसेक्ट हुआ, तो बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 146 एंड 345 वो भी जनरेट कर सकता है आशीष। हाँ, ये सच है। कल निफ्टी बैंक उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा परसों इसी पॉकेट ने मदद भी करी थी, तो 2 दिन से डिसेंट मूव्स निफ्टी बैंक भी देता हुआ। बढ़िया स्ट्रैटेजी स्क्रीन्स पर। अब आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉकेट्स जो रडार पे रखनी है, स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। पहले तो निफ्टी बैंक और
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स, दोनों स्क्रीन पर रख दीजिए, फिन निफ्टी और निफ्टी, मतलब बेसिकली बैंक्स और एनबीएफसीज रडार पे, और ओवरऑल मार्केट्स भी के लिए भी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने कल शाम को और फ्रेश एडिशनल लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस करे। 2 स्टेप्स हैं, एक तो $10 बिलियन के यूएसडी खरीदेगा 36 महीने के पीरियड के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, मार्च 24 उस दिन ये बाय सेल हो रहा होगा। दूसरा 1 लाख करोड़ के बॉन्ड परचेजेस अनाउंस करें, 2 ट्रांच में होंगे, 50,000 करोड़ रुपए के, मार्च 12 और मार्च 18 को। तो क्या हुआ, 10 बिलियन का पकड़ लीजिए 85,000 करोड़, और इसका 1,85,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट करने की आरबीआई की तैयारी। और कह रहे हैं कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इवॉल्विंग सिचुएशन को, और जरूरत पड़ी तो और अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे। दरअसल एडवांस टैक्स के पेमेंट्स का टाइम आ रहा है, सिस्टम में ज्यादा डेफिसिट होना या सिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब होना, इसीलिए ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करी जा रही है। दूसरा, हॉर्माज ने क्यों दिया था अपने को, कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, $70 के नीचे 69 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो फिर वो कोई ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वो सारी तीनों ओएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, या जो क्रूड का इस्तेमाल करती हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्रूड नीचे रहेगा तब धंधे पे असर पड़ता है, लेकिन अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो पेंट कंपनीज, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स, ये सब रडार पे आएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्यों, कल शाम से फिर चर्चा तूल पकड़ गई है, टेस्ला मुंबई के बीकेसी में लीज कर ली शोरूम स्पेस वगैरह वगैरह। ये पहले भी खबरें आ रही थी और क्रेडिबल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, अब तो कितने में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सब डिटेल्स आ रही हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं टेस्ला के आने की खबर पे, तो कोई एमएनएम उस दिन बड़ा पिट रहा था, आपको याद होगा, 2 हफ्ते पहले की कहानी। पर फिर रडार पे आएंगे कोई एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ह्युंडई मोटर्स, वो सब जो ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, टेस्ला आ रहा है मैदान में। अब ऑटोस के साथ साथ ऑटो एंसिलरी का तड़का जोड़िए, क्योंकि हॉर्माज से ही क्यों ले रहा हूं, इन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लीवे देने को तैयार, 1 मंथ का डिले और कर रहे हैं ऑटो मेकर्स की टैरिफ्स पे मेक्सिको, कनाडा में। तो ये फायदेमंद खबर है किसी संवर्धन मदरसन के लिए, किसी सोना बीएलडब्ल्यू के लिए जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं मैक्सिकन कार मेकर्स को। 2 आईटी कंपनीज, क्योंकि कल आईटी के जलवे थे, विप्रो खबरों में है, इन्होंने एक टेलको AI 360 ऑपरेशंस टेलीकॉम कंपनीज का ट्रांसफॉर्म करने का, एक AI को लेवरेज करने का टूल अनाउंस किया। तो टीसीएस कह रहा है एक वैंटेज टावर्स नाम की यूरोपियन कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। दोनों के लिए अच्छी खबरें थी। कैस्ट्रॉल इंडिया, कुछ दिन पहले खबर आई थी प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, कल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है सऊदी अरामको इंटरेस्टेड होगा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन नहीं है। जीएम ब्रेवरीज आज बोर्ड मीट करने वाला है, फाइनली डिस्कस कर रहे हैं कैसे धंधे को डाइवर्सिफाई करें, एक होली ओन सब्सिडी को फॉर्म करें। देखते हैं, अब तक सिर्फ देसी बनाने का काम करती थी, देसी लेकर, अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है। और साथ में एक स्टॉक और, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, वो हाल की रीलिस्टिंग कह लीजिए, उसके आज नतीजे आने हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं यहां पे, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। ग्लोबली शाम को इंपॉर्टेंट 2 चीजें होंगी बस। एक तो है ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ब्याज दरों पे फैसला आना है, बहुत वाइडली एक्सपेक्टेड है फिर दरों में कटौती हो रही होगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने ऑलरेडी 25% टैरिफ की बात कर दी है, ये लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। यूएस में आज शाम को आएगी जॉब्स रिपोर्ट, तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कल, जिसको अपन चर्चा कर रहे होंगे। इनके अलावा यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की आज स्पेशल समिट है, क्योंकि ट्रंप साहब ने यूक्रेन के साथ तो सप्लाईज एड्स कट कर दिए। ये लोग दरअसल यूक्रेन को सपोर्ट देने पर और यूरोपियन डिफेंस को इंप्रूव करने पर विचार करेंगे। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब को भी इनवाइट कर लिया इन लोगों ने। चाइना में वो 2, मैंने आपको कहा था ना, 2 सेशंस मीट, टॉप एडवाइजरी बॉडी और टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी की बैठकें चल रही हैं इस समय।
कल भी खूब खबरें आ रही थी, चाइना इसीलिए हैंगसेंग वगैरह आउट परफॉर्म कर रहे थे। नजर रखिएगा, ये बैठकें ना दरअसल रविवार तक चलती रहेंगी, रविवार को जाके खत्म होनी है। और पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं और साथ में एफएम निर्मला सीतारमण आज विशाखापट्टनम में होंगी। मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे पोस्ट बजट बैठक भी करने वाली है, इंटरेक्शन भी करने वाली है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पे ले चलता हूं। क्यूज एक बार तवर अप की सेकंड प्लेट रख दीजिएगा। हालांकि उस पर अपन कच्चा तेल दिखा चुके हैं, $70 के ऊपर वाला $69 के नीचे है, बाकी ठीक है, बाकी ऐसा कोई क्यू बहुत ज्यादा। बस ये है कि डॉलर इंडेक्स कहाँ इंचअप करके पहुंच गया था, किस तरह से कूल ऑफ हो रहा है ये देखिए, नजर रखिए। ये सब अच्छी खबरें हैं उभरते बाजारों की, लेकिन अभी मूड ऐसा है कि अपन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। 104.2 पे आके बैठा हुआ है डॉलर इंडेक्स। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती की तरफ से आज की स्ट्रैटेजीज। नेचुरल वंदना आमतौर पर नेचुरल गैस पे बहुत ट्रेड देती है, पकड़ अच्छी है इनकी शायद। नेचुरल गैस खरीदारी करने का कॉल, 376 का स्टॉप लगाइए। और प्रेशियस मेटल्स में चांदी वंदना को पसंद आ रही है, 96,900 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक, कल के अच्छे मूव्स के बाद बुरे नहीं है, हम फ्लैट इन ग्रीन खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।